हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए द्वारा एक ओएम जारी किया गया या मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है फॉर एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। पहले इसमें था कि आप वंस यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस एनपीएस आप पैसा निकाल ही नहीं सकते हैं। लेटर ऑन उसमें मॉडिफिकेशन हुए, चेंजेस हुए। सो राइट नाउ इन सारे चेंजेस को एक मास्टर सर्कुलर के जरिए एक बताया गया है कि आप किस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू इट। तो आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। पर्पस फॉर पार्शियल विड्रॉवल, इससे आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिटेड पर्पस है। इस रीज़न है, वो रीज़न देने पे ही आपको विड्रॉवल दिया जाएगा। तो वो क्या है? सबसे पहले, ऑन द डेट ऑफ सबमिटिंग द विड्रॉवल फॉर्म a subscriber is permitted to make a partial withdrawal not exceeding 25% of their contribution to their individual pension account excluding the employer contribution। यहाँ पे कहा गया है कि आप partial withdrawal कर सकते हैं 25% of your accumulation, लेकिन वो accumulation को यहाँ डिफाइन किया गया है कि आपने जो कंट्रीब्यूट किया, से आपने 10% कंट्रीब्यूट किया एवरी मंथ, गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग 14% और उस पर इंटरेस्ट आ रहे हैं आपको एवरी मंथ। लेकिन जब आप विड्रॉवल में जाएंगे 25% कैलकुलेट करेंगे तो वो 25% सिर्फ उस पर ही दिया जाएगा जितना आपका कंट्रीब्यूशन है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पे आपको 25% नहीं दिया जाएगा। वॉट एवर योर कंट्रीब्यूशन इज देयर, आपका जितना कंट्रीब्यूशन है उस पे ही 25% आपको दिया जाएगा। और पार्शियल विड्रॉवल आर अलाउड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, ये पर्पसेस के लिए आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। हायर एजुकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर चिल्ड्रन, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड, अगर आपने चाइल्ड को लीगली अडॉप्ट किया है और उसके हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, इवन इन दैट केस 25% विड्रॉवल किया जा सकता है। मैरिज ऑफ द सब्सक्राइबर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड, अगर बच्चे की शादी करनी है, लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड की शादी करनी है, इवन इन दैट केस लिया जा सकता है। परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस, किसी रेसिडेंशियल हाउस को परचेस करना या कंस्ट्रक्ट करना, और फ्लैट इन अ सब्सक्राइबर ओन नेम, या फिर फ्लैट परचेस करना सब्सक्राइबर के नाम पे, या फिर जॉइंट नाम है विद स्पाउस, तब भी लिया जा सकता है। हाउएवर यहाँ पे कंडीशन है, इफ अ सब्सक्राइबर ऑलरेडी ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, अगर सब्सक्राइबर के पास ऑलरेडी उनकी खुद की घर है, उनके नाम पे है, अदर देन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो तो बाय डिफॉल्ट आपके नाम पे आ ही जाएगा। वहाँ इस पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे परचेस की बात हो रही है कि अगर आपने को परचेस ऑलरेडी किया रखा है तो इन दैट केस नो विड्रॉवल शैल बी परमिटेड, वहाँ पे विड्रॉवल आपको नहीं दिया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस, कुछ अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बीमारी हो जाती है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होना है, ट्रीटमेंट होना है, तो इवन इन दैट केस 25% दिया जाता है, सच एज कैंसर, किडनी फेलियर एंड इवन कोविड-19 इज ऑल्सो देयर। मेडिकल एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी, अगर आप कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है अनफॉर्चुनेटली और उसके लिए कोई मेडिकल एक्सपेंसेस चाहिए, इवन इन दैट केस 25% निकाला जा सकता है। Expenses incurred by the subscriber for skill development, re-skilling और any other self development activities, अगर कोई enhance करना है खुद का ability, skill develop करना है तो उसके लिए आपको कोर्स करने के लिए पैसे चाहिए, तो इवन इन दैट केस निकाला जा सकता है 25% फ्रॉम द accumulation। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सब्सक्राइबर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिज और ओन वेंचर और एनी स्टार्टअप, अगर कोई स्टार्टअप करना है, यहाँ पे लिखा है स्टार्टअप करने के लिए आपको 25% दिया जाएगा। लेकिन जस्ट दिस एनपीएस इज नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये बाकी लोगों के लिए भी है, तो यहाँ पे वो क्लॉज आता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप कोई खुद का स्टार्टअप विदाउट अप्रूवल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिमिट एंड फ्रीक्वेंसी फॉर अवेलिंग पार्शियल विड्रॉवल, ये कंडीशन होना कंपलसरी है पार्शियल विड्रॉवल करने के लिए। वो कंडीशंस क्या है? द सब्सक्राइबर शुड हैव बीन अ मेंबर ऑफ द एनपीएस, एनपीएस के मेंबर होना है फॉर एटलीस्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 3 साल हो जाना है आपको एनपीएस में आने के बाद, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर पार्शियल विड्रॉवल। और कितनी बार आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं उस पर भी आऊंगा। द पार्शियल विड्रॉवल अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द सब्सक्राइबर टोटल कंट्रीब्यूशन। आई वांट यू ऑल टू पे अटेंशन ऑन दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। द पार्शियल विड्रॉवल अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 25%, जैसा कि पहले बताया था 25% एक्सीड नहीं होगा ऑफ द सब्सक्राइबर टोटल कंट्रीब्यूशन, सब्सक्राइबर के टोटल कंट्रीब्यूशन से 25% एक्सीड नहीं होगा इन देयर इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूड किया गया है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो पैसा
एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जा रहा है या फिर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा रहा है, तो वो पैसा इंक्लूड नहीं करेंगे। एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल, रिटर्न्स जनरेटेड ऑन द कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्शियल विड्रॉवल। यहाँ पे कहा गया है कि इवन अगर आपकी कंट्रीब्यूशन है और उस पर कुछ रिटर्न आ चुका है तो उस रिटर्न को भी आप विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं। ओनली वॉट एवर अमाउंट यू हैव कंट्रीब्यूटेड, आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है आप सिर्फ उससे ही 25% एट अ टाइम निकाल पाएंगे। और यहाँ लिखा है सब्सक्राइबर इज अलाउड टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 3 पार्शियल विड्रॉवल। मैक्सिमम 3 पार्शियल विड्रॉवल वो कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंटायर सब्सक्रिप्शन टेन्योर अंडर द एनपीएस। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग सा क्लॉज लिया हुआ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो क्या लिखा है, पहला विड्रॉवल तो क्लियर है, तो आपका जो भी एक्यूमुलेशन है आपने 10% दिया, उससे 25% आपने निकाल लिया, अगेन आपको दोबारा निकालना है। तो उसके लिए क्या है, फॉर सब्सिक्वेंट पार्शियल विड्रॉवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉर सब्सिक्वेंट पार्शियल विड्रॉवल only incremental contribution made by the subscriber from the date of the previous partial withdrawal shall be allowed। तो कहने का ये मतलब है कि आपको नौकरी करते हुए 10 साल हो गया, आपने एक पार्शियल विड्रॉवल निकाला 10th ईयर में, 25% निकाल लिया। अभी आप सोचेंगे कि मुझे 11th ईयर में जाके फिर से पार्शियल विड्रॉवल निकालना है, आपके टोटल एक्यूमुलेशन से वो आपको नहीं मिलेगा। जो आपने विड्रॉवल निकाला है 10th ईयर में, उसके बाद से आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है ओनली ऑन दैट आपको सेकंड पार्शियल विड्रॉवल मिलेगा। तो याद रखिए, पहला आपको जो विड्रॉवल निकालना है दैट इज द इंटायर अमाउंट दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड, लेकिन जो सब्सिक्वेंट आप निकाल रहे हैं और जो पहला आपने निकाला है वो उसके बाद आपने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है आपको उससे ही मिलेगा, टोटल एक्यूमुलेशन से नहीं मिलेगा। अब देखते हैं क्या है इसमें विड्रॉवल रिक्वेस्ट कैसे करना है। The subscriber should submit the withdrawal request along with a self declaration। यहाँ लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि आप सेल्फ डिक्लेयर करेंगे कि आपको ये रीजन के लिए विड्रॉवल चाहिए तो आपको मिल जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन मेंशन किया हुआ है। स्टेटिंग द पर्पस, क्या पर्पस के लिए आप ले रहे हैं फॉर द विड्रॉवल। टू द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी थ्रू देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट नोडल ऑफिस, आप अपने नोडल ऑफिस के थ्रू यानी कि अपने ऑफिस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इन द केस वेयर सब्सक्राइबर इज सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, अगर कोई इलनेस हो गई है एंड द पर्सन इंडिविजुअल कैन नॉट अप्लाई, तो उनके फैमिली मेंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन, किस तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और गवर्नमेंट नोडल ऑफिस एज द केस में भी अपॉन रिसीविंग द विड्रॉवल रिक्वेस्ट, जब उनके पास कोई रिक्वेस्ट आता है तो उन्हें वो देखना है, वेरीफाई करना है। पार्शियल रिक्वेस्ट शैल बी प्रोसेस बाय सीआरए, सीआरए के जरिए प्रोसेस किया जाएगा ओनली पोस्ट सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ सब्सक्राइबर बैंक अकाउंट, और वो बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे, यानी कैश नहीं दिया जाएगा, आपके अकाउंट में ही जाएगा। इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होगी एंड देन आफ्टर दैट बाय पेनी ड्रॉप, जैसे कि पहले एक 1 रुपी ड्रॉप कर दिया जाएगा, सिंगल रुपी, जस्ट टू चेक वेदर इट इज योर अकाउंट और नॉट, और उसके बाद आपको पार्शियल विड्रॉवल दे दिया जाएगा। So this is what partial withdrawal is all about under NPS। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, feel free to post that in the comment section। I'll get back to you on this। Thank you for watching this video।